नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को ये जानकर हर्ष होगा कि आज हम बताने जा रहे हैं कि आपका जन्म जिस तिथि में हुआ है वो तिथि के अनुसार आपका क्या फल रहने वाला है। मित्रों, प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी तक तिथियां होती हैं, पूर्णिमा और अमावस्या भी तिथियां होती हैं। इस प्रकार से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में तिथियां आती हैं, उनके अनुरूप मैं आपको फलादेश करके सुनाता हूँ। यह फलादेश भृगु संहिता में लिखा हुआ है और भृगु संहिता के अंतर्गत भी जो लिखित है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका जन्म प्रतिपदा तिथि में हुआ है तो आप थोड़े से मन में अशांत रहने वाले व्यक्ति होंगे और आपका चंद्रमा कमजोर होगा और आप अपने परिवार में थोड़ी सी हीन भावना जैसा समझ सकते हैं। थोड़ा सा संघर्ष आपको करियर में करने को मिल सकता है, लेकिन जीवन की आधी आयु के उपरांत आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सुखमय हो जाता है। आपको चाहिए कि आप निरंतर ही पीपल वृक्ष की पूजा करें, जिससे कि आपका भाग्योदय हो। तृतीय तिथि में उत्पन्न होने वाला जातक पराय स्त्रियों में रत रहता है। उसको चाहिए कि वो पराय स्त्रियों से दूर रहे, मन को एकाग्र बनाकर रहे। वो भोग विलास की भावना रखता है, सब कुछ पाने की इच्छा रखने वाला होता है। तो मित्रों, अगर आपका द्वितीय तिथि में जन्म हुआ है तो आपको चाहिए कि आप माता लक्ष्मी की आराधना करें। आपके पास धन खूब रहता है, कृपया उसे व्यर्थ न बहाएं। अगर आपका जन्म तृतीय तिथि में हुआ है तो आपके शत्रु प्रभावी आप पे रहेंगे। आप शत्रुओं के साथ ही पूरा जीवन यापन करने वाले होंगे। इसमें कभी शत्रु आप पर हावी होंगे, कभी आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे। साथ ही साथ आपको भागदौड़ और शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ सकता है। यदि आपका जन्म तृतीय तिथि में हुआ है तो भाग्योदय के लिए आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की आराधना करें या हनुमान जी की शरण लें, तो आपका भाग्य बहुत अच्छा बना रहेगा, भाग्योदय आसानी से हो जाएगा। अब अगर आपका जन्म चतुर्थी तिथि में हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी होंगे, धनवान होंगे, मित्रों से आपको सहयोग बना रहेगा, लेकिन आपके मन में हमेशा असंतोष बना रहेगा। इस असंतोष को दूर करने के लिए जो मन में आपके उदासीनता है उसको दूर करने की आपको आवश्यकता है, वरना सभी सुख होते हुए आपको निरंतर की जीवन यापन करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की निरंतर पूजा करें, जलाभिषेक रुद्राभिषेक प्रतिदिन किया करें। ऐसा करने से आपका भाग्योदय हो जाएगा। यदि आपका जन्म पंचमी तिथि को हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा सुखी होंगे और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले होंगे, माता पिता से स्नेह करने वाले होंगे और भोगी होंगे। यानी कि आपको चाहिए कि ये भी मेरे पास हो जाए, वो भी मेरे पास हो जाए, और इस प्रकार से अपना जीवन भौतिक सुखों में लगाने वाले होंगे, जो इस कारण से आपका पतन संभव हो सकता है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप आध्यात्मिक उन्नति भी अपनी करते रहें। आपको चाहिए कि आप भगवान विष्णु की निरंतर आराधना करते रहें, इससे आपका भाग्योदय हो जाएगा। यदि आपका जन्म षष्ठी तिथि में हुआ है तो आपका भरण पोषण जीवन आजीविका जन्म स्थान को छोड़ करके होगी। जन्म स्थान को छोड़ने के उपरांत आप बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करेंगे, यश मान सम्मान प्राप्त करेंगे। जन्मभूमि पर थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, ऐसा आपकी तिथि के अनुसार फलादेश कहा जाता है। यदि आपको भाग्योदय करना है तो आप भगवान कार्तिकेय की शरण लें, भगवान कार्तिकेय का पूजन करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। अगर आपका जन्म सप्तमी तिथि को हुआ है तो आप थोड़े से में ही संतुष्ट रहने वाले होंगे। आपको अगर थोड़ा कुछ भी मिल जाता है तो आपको अधिक की चाह नहीं रहती है। आप छोटे से वस्तुओं में भी अपना जीवन यापन करने वाले होते हैं। आप पूरे जीवन सुखी रहते हैं, धनवान रहते हैं, लेकिन दूसरे लोग आपसे जो अपेक्षा करते हैं वो थोड़ी सी कम रह जाती हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि अगर आपका जन्म सप्तमी तिथि को हुआ है तो माता सरस्वती की आप आराधना नित्य करते रहें। ऐसा करने से आपका भाग्योदय शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। यदि आपका जन्म अष्टमी तिथि को हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा उद्दंड स्वभाव के होंगे, धनवान, भाग्यवान, माता पिता का सहयोग आपके लिए साथ में रहेगा, लेकिन उद्दंड स्वभाव के कारण से आपका थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उद्दंडता का मतलब है कि सब कुछ होते हुए आप अनुशासनहीन होने के कारण सब कुछ व्यर्थ में गंवा देंगे। इसीलिए आपको चाहिए कि आप निरंतर ही माँ दुर्गा की आराधना करते रहें। ऐसा करने से आपको नित्य लाभ मिलता रहेगा और भगवान शिव की आप पे कृपा बनी रहेगी। आप भाग्योदय आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर आपका जन्म नवमी तिथि को हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक स्वभाव के हैं। आपके अंदर बहुत सारा शस्त्र शास्त्र की विद्या आपको मिली हुई है। आप पूर्ण ज्ञानी हैं, आप धनवान भी होंगे, लेकिन आपका वैवाहिक सुख थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप
निरंतर ही भगवान गणपति की आराधना करते रहें, ताकि बुद्धि विवेक से आप अपने घर परिवार का भी, जिस प्रकार से आप धार्मिक रूप से अपना आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, वैसा ही पारिवारिक उन्नति भी आपकी संभव हो सके। अगर आपका जन्म दशमी तिथि को हुआ है तो धर्म अधर्म को जानने वाले, देवताओं को पूजा करने वाले, देवताओं के रहस्य को जानने वाले होंगे और आपको गणित की विद्या अच्छी आती होगी। और जहाँ तक संभव है आप भगवान विष्णु की आराधना करें, क्योंकि आप चाहूँ और अपने घर के बाहर चाहूँ और उन्नति करते हुए अपने आप की शारीरिक सुख को भूल जाने वाले होंगे। इसीलिए आपको चाहिए कि आप नाग नागेश्वर की पूजा करें या फिर पशुपतिनाथ की पूजा करें या भगवान विष्णु की पूजा करें, जिससे आपको आपकी खुद की भी सुध बनी रहे और आप भौतिक सुखों का भी आनंद ले सकें। यदि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है तो कैसा रहेंगे? तिथि में जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म जाति ही बहुत सारा धनवान होता है, उसको पुत्र पत्रादि की प्राप्ति होती है, उसको पहले से ही बहुत सारा धन मिला रहता है, बहुत सारी विद्याएं वो अपने जीवन में अल्पकाल में सीख लेता है। इस प्रकार से उसका जीवन सुखी माना जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में जल तत्व की कमी होने के कारण से सभी सुख होते हुए भी मन अशांत होने की संभावना बनी रहती है। चारों तरफ उससे जो लोग कहने आते हैं वो उनकी बातों में आ सकता है। इसलिए जिन लोगों का जन्म एकादशी के दिन हुआ है वो लोग भगवान विष्णु की निरंतर आराधना करते रहें। ऐसा करने से उनका भाग्योदय निश्चित रूप से हो जाएगा। यदि आपका जन्म द्वादशी तिथि को हुआ है तो आप बहुत ज्यादा घूमने फिरने के शौकीन होंगे, धर्म का ज्ञान रखने वाले होंगे, आप तीर्थाटन बहुत ज्यादा करने वाले होंगे, आपका व्यापारी व्यक्ति होंगे। आपको चाहिए कि आप नित्य रूप से भगवान नरसिंह की आप पूजा करते रहें, जिससे आप चाहूँ और ख्याति प्राप्त कर सकें और चाहूँ और आपकी वैभव प्रशंसा बनी रहे। आपको चाहिए कि आप व्यापार में दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं, जिससे कि आपका ज्ञान वर्धन हो सके और आप भाग्योदय आपका हो सके। अगर आपका जन्म त्रयोदशी तिथि में हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा पराक्रमी होंगे, मंत्र सिद्ध होंगे, आपको बहुत सारी गुण विद्याएं आती होंगी। साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा धर्म कर्म में लीन रहने वाले होंगे, जिस कारण से भौतिक सुखों में आपका मन कम लगेगा, वैवाहिक सुख में कमी हो सकती है। इस कारण से आपको चाहिए कि आप निरंतर रूप से अपने इष्ट की साधना करें या अपने गुरु की शरण लें, जिस कारण से आपका आध्यात्मिक भौतिक सुखों में संतुलन बना रहे और आपका जीवन लाभकारी सिद्ध हो। यदि आपका जन्म चतुर्दशी तिथि में हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा धर्मात्मा, ज्ञानवान और पुण्यवान होंगे। आपको बहुत सारी विद्याएं स्वतः आती होंगी। ऐसा व्यक्ति व्यापार के द्वारा धन कमाने वाला होता है, लेकिन साथ ही साथ ये देखने को आया है कि अगर आपका मन एकाग्रता में कमजोर होता है और एकाग्रता कभी कभी अखंड भी हो जाती है। इसीलिए जो सिस्टम आपका भौतिक और आध्यात्मिक सुखों में, आध्यात्मिक सुख की ओर आप ज़्यादा अग्रसर हो जाते हैं, जिस कारण से भौतिक सुखों में कमी हो जाती है और आप ज़्यादा ही दानवान सिद्ध होते हैं। कभी कभी प्रैक्टिकल रूप से आप सभी चीज़ों की अति कर देने वाले होते हैं। इसीलिए अति को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि भगवान शिव की, सदा शिव की आप निरंतर पूजा करें, भांग धतूरा उनको जरूर भेंट करें। ऐसा करने से आपका भाग्योदय निश्चित रूप से हो जाएगा। यदि आपका जन्म पूर्णिमा तिथि को हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा ही आसक्त रहते हैं स्त्रियों के प्रति और धन की अधिक चाह रखने वाले होते हैं। आपके पास अमूमन बहुत सारा धन होता है, लेकिन उस धन को आप स्त्रियों पर खर्च करने वाले होते हैं। भोग विलासिता का सामान, गाड़ी वाहन इत्यादि लेने में रुचि रखने वाले होते हैं, शौक मौज ज़्यादा करते हैं। लेकिन आपको भौतिक साधनों की जरूरत आपको रहती भी है और वो आपको प्राप्त भी हो जाते हैं। आध्यात्मिक सुखों के प्रति आपका लगाव थोड़ा कम रहता है। इसलिए आपको आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए आपको चाहिए कि आप माँ लक्ष्मी की निरंतर पूजा करते रहें, जिससे आध्यात्मिक सुख भी आपको प्राप्त हो जाए और आपका भाग्योदय हो सके। जिन लोगों का जन्म अमावस्या तिथि को हुआ, ऐसे लोग बड़े ही आलसी, शारीरिक रूप से श्रम ना करने वाले होते हैं और बहुत सारा ज्ञान आपके लिए रहता है। आप राजा मंत्री के साथ मंत्रणा करने में व्यस्त रहते हैं। आप दूसरों को सलाह देने का काम करते हैं। ऐसे में आपको नौकरी ज़्यादातर शूट नहीं करती है। आपको चाहिए कि आप व्यवसाय इत्यादि करें, लेकिन व्यवसाय भी आपको पूर्ण रूप से फलित नहीं हो पाता है। आप साझेदारी में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप निरंतर रूप से आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करें, ताकि आपका सलाह देने वाला जो काम है उससे धन उपार्जन हो सके।
मित्रों, इसी प्रकार की रोचक जानकारी मैं आपको और भी देता रहूंगा। फिलहाल मैंने आपको तिथियों के विषय में जानकारी दी है। यदि आपको आपके विषय में जानना है क्या सही है, क्या गलत है, क्या होने वाला है, तो निस्संदेह रूप से आप मुझे फ़ोन करें मेरे नंबर पर, जिससे मैं आपको पूरी जानकारी आपको दे सकूं। मित्रों, बहुत सारे लोग जनपत्रिका विवेचन और वास्तु दोष के कारण से परेशान हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को भी मैं आपका स्वागत करता हूं। आप फ़ोन कर सकते हैं मुझे। बहुत से लोगों के लिए रत्न रुद्राक्ष की सही जानकारी नहीं होती है, अशुद्ध रूप से धारण कर लेते हैं या गलत तिथियों पर धारण कर लेते हैं, या फिर उन्हें बाजार में बिकने वाले नकली रत्नों के चक्कर में रुद्राक्ष के भांति उन्हें पड़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप ankurji.com, जिस पर मैं स्वयं सिद्ध करके सभी रत्नों और रुद्राक्षों को रखता हूँ, पूर्ण शुद्धता के साथ उन वस्तुओं को मंगा करके आप धारण करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।